हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। जैसे हमने प्लांट्स के नीड के बारे में पढ़ा है कि प्लांट्स को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। वाटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है कि वाई वाटर इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द प्लांट्स। इसके अलावा हमने रूट के बारे में पढ़ा है, रूट का स्ट्रक्चर, रीजन ऑफ रूट्स एंड इसके अलावा हमने टाइप ऑफ वाटर अवेलेबल टू द प्लांट्स कि प्लांट्स को किस किस तरीके के वाटर अवेलेबल हैं फॉर द ऑब्जॉर्प्शन, उसके बारे में पढ़ा है। ऑब्जॉर्प्शन में वाटर के बारे में हमने पढ़ा था कि वाटर अब अवेलेबल जो है प्लांट्स के लिए वो तो बहुत ही अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन सबसे एफिशिएंटली प्लांट कौन सा वाटर ऑब्जॉर्व कर सकता है? कैपिलरी वाटर। बाकी सारे वाटर, अगर कैपिलरी वाटर के बाद बाकी सारे वाटर्स जो हैं दैट इज़ अब्जॉर्बेबल बाय द प्लांट्स। ठीक है। अब चूंकि हमने इतनी सारी बातें पढ़ ली थी तो आज के लेक्चर में जो चीज़ हमें पढ़नी है वो पढ़ना है रूट हेयर जो वाटर का अब्जॉर्प्शन करता है वो कौन कौन से प्रोसेस के द्वारा करता है। तो देयर आर 3 प्रोसेसेस जिसके द्वारा वाटर जो है रूट हेयर के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है। द वेरी फर्स्ट प्रोसेस इज इम्बिबिशन, द सेकेंड प्रोसेस इज डिफ्यूजन एंड द थर्ड प्रोसेस इज ऑस्मोसिस। चलिए पढ़ते हैं कि ये तीनों प्रोसेस होते क्या हैं। उसके पहले थोड़ी नॉर्मल बातें समझ लीजिए। देखिए, इम्बिबिशन का एग्जाम्पल है सोकिंग ऑफ सीड्स। जब आप सीड्स को वाटर के अंदर सोक करते हैं, जैसे हम चना भिगोते हैं रात को हम सभी, तो हम क्या करते हैं, हमने चने को पानी में डाल दिया तो पानी क्या होगा, पहले उसके सेल के थ्रू, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इम्बाइब होगा। अब इम्बिबिशन होता क्या है इसका डिटेलिंग हम अभी करेंगे। दूसरा प्रोसेस है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में वी ऑल नो वेरी वेल, जब मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बेसिकली हम गैसेस के बारे में पढ़ते हैं कि जब गैस मॉलिक्यूल हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। लेकिन जो डिफ्यूजन की बात है उसके बारे में क्या है कि डिफ्यूजन रूट हेयर के वाटर अब्जॉर्प्शन में कैसे मदद करता है। तो रूट हेयर में, चूंकि रूट हेयर कैसा सेल है, रूट हेयर एक प्लांट सेल है। ऑफ कोर्स रूट प्लांट सेल में ही तो पाए जाते हैं। तो प्लांट सेल में वी ऑल नो कि सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है ना। तो इस सेल वॉल के थ्रू जो वाटर मूव होता है वो कैसे होता है? प्लांट के सेल वॉल के थ्रू वाटर मूव होता है। कौन से प्रोसेस के द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू फुल्ली परमिएबल सेल वॉल। कौन से प्रोसेस से होगा? डिफ्यूजन के प्रोसेस से फुल्ली परमिएबल सेल वॉल से वाटर मूव करेगा। अब ये फुल्ली परमिएबल क्यों लिखा है भाई सेल वॉल को? क्योंकि सेल वॉल फुल्ली परमिएबल होता है। फुल्ली परमिएबल का मतलब क्या है? फुल्ली परमिएबल का मतलब ये है कि जो सेल वॉल होगा वो अपने थ्रू हर एक तरीके के मॉलिक्यूल्स को मूव करने देगा, किसी को भी रोकेगा नहीं कि भाई तुमने नहीं जाना है, तुम्हारी परमिशन सेल के अंदर नहीं है। इट अलाउज ईच एंड एवरीथिंग टू फ्रीली मूव इनसाइड द सेल। ठीक है, तो इसीलिए सेल वॉल कैसा होता है? इट इज़ फुली परमिएबल इन नेचर। ओके, जो तीसरा प्रोसेस है जो कि रूट हेयर में, वो रूट हेयर के द्वारा वाटर अब्जॉर्प्शन में मदद करता है, वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर डिफ्यूजन किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोसिस एक्चुअली हो क्या रहा है? वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है किसके द्वारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। वी ऑल नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो अगर किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा तो दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस, जो कि प्लांट्स में होता है। ठीक है, अब बारी बारी से लेट अस बिगिन विद द डिटेलिंग। ठीक, चलिए देखिए, व्हेन वाटर इज अब्सॉर्ब बाय प्लांट ऑल 3 फिजिकल प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली। ये जो तीनों प्रोसेस हैं कौन कौन से? इम्बिबिशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तीनों प्रोसेस कैसे होते हैं? साइमल्टेनियसली होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक होगा, नहीं, तीनों प्रोसेस लगातार होंगे। ठीक है ना। ओके, तो ये तीनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक साथ होंगे रूट हेयर में। कौन कौन से प्रोसेस? इम्बिबिशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। लेट अस बिगिन विद द इम्बिबिशन। अगर बात करें इम्बिबिशन की तो इम्बिबिशन क्या है? स्वेलिंग अप ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सब्सटेंस। क्या होगा? हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सब्सटेंस क्या हो जाए? अगर स्वेल अप हो जाए। क्या मतलब है भाई? हाइड्रोफिलिक मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग। तो वाटर जो है अगर क्या हो, वाटर जो कि वाटर लविंग कोलाइडल सब्सटेंस अगर सेल के अंदर एंटर कर जाए और सेल क्या हो, स्वेल अप हो जाए, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं?
इम्बिबिशन बोलते हैं। जैसे इम्बिबिशन के प्रोसेस में होता क्या है, इम्बिबिशन के प्रोसेस में वाटर जो है वो अब्जॉर्ब होता है। कहाँ पे? सरफेस पे। क्या होता है वाटर का? अब्जॉर्प्शन, ध्यान रखिएगा, नॉट अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन मतलब कि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो सेल वॉल के बाहरी सरफेस के ऊपर आके ऐसे लग जाएंगे। मान लीजिए अगर ये आपका प्लांट सेल है, ठीक है, लेट्स से दिस इज द प्लांट सेल, से ये आपका सेल वॉल हो गया, इसके अंदर आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स इसके बाहर ऐसे आके चिपक जाएंगे, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कौन से प्रोसेस में होता है? इम्बिबिशन के प्रोसेस में होता है। इसके अंदर नहीं एंटर कर रहा है, सेल वॉल के ऊपर सिर्फ आके ऐसे बैठ रहा है, ठीक है ना, चिपक रहा है सेल वॉल के ऊपर। तो इम्बिबिशन में क्या होता है? वाटर जो है वो अब्जॉर्ब होता है कहाँ पे? सेल वॉल के सरफेस पे, ठीक है। इसके अलावा दो और टर्मिनोलॉजी है, एक है इम्बिबेंट और एक है इम्बिबेट। इम्बिबेंट किसको बोलते हैं? सब्सटेंस दैट अब्जॉर्ब, वो सब्सटेंस जिसका अब्जॉर्प्शन होगा उसको हम इम्बिबेंट बोलते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ आके अब्जॉर्ब हुए तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए? वाटर मॉलिक्यूल आपके इम्बिबेंट हो गए, ठीक है। एक और टर्मिनोलॉजी है इम्बिबेट। इम्बिबेट क्या होता है? सब्सटेंस दैट गेट्स इम्बाइब्ड, वो सब्सटेंस जिसके ऊपर इम्बिबिशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्बिबेट बोलते हैं। जैसे ये सेल वॉल के ऊपर इम्बिबिशन हो रहा है तो ये क्या हो गया? इम्बिबेट हो गया, ओके। चलिए, इन रूट हेयर डबल लेयर सेल वॉल ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन इज इम्बिबेंट। रूट हेयर में क्या होता है? जो सेल का रूट हेयर होता है उस पर डबल लेयर प्रेजेंट होता है, किसका? सेल वॉल का। मतलब जो रूट हेयर है उस पर सेल वॉल भी होगा और सेल मेम्ब्रेन भी होगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो वो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल है ये किसका बना होता है? सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। सेल वॉल, द प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। और इसी सेलुलोज और पेक्टिन पे क्या होता है? यही सेलुलोज और पेक्टिन क्या होता है? इम्बिबेंट होता है, ठीक है ना। मतलब इसी के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल आके क्या होंगे? अब्जॉर्ब होंगे, ओके। वाटर इज टाइटली अब्जॉर्ब ऑन द सरफेस टिल द इक्विलिब्रियम इज रिच्ड। ये वाटर कब तक अब्जॉर्ब होता रहेगा? तब तक अब्जॉर्ब होता रहेगा जब तक बाहर का वाटर का कंसंट्रेशन और यहाँ पे जो सेल वॉल है यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन वो बराबर ना हो जाए। तो इम्बिबिशन का मतलब क्या है? इम्बिबिशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर वाटर मॉलिक्यूल सेल वॉल पे या फिर सेलुलोज और पेक्टिन के लेयर के ऊपर आके अब्जॉर्ब हो रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्बिबिशन का प्रोसेस बोलते हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ सोक करते हैं, जैसे ये देखिए, ये आपके कुछ क्या बोलते हैं, कुछ चने हैं या कुछ ऐसे सीड्स हैं, ठीक है। हमने क्या किया है? ये ड्राई फॉर्म में है, पहले नहीं दिख रहा होगा तो आप जूम आउट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? इनको पेट्रोलियम ईथर में रखा, थोड़ा साइज इनका बढ़ा। इसके बाद हमने इसको 50% सुक्रोज में रखा, इनका साइज थोड़ा और बढ़ा। फिर हमने इसको 25% सुक्रोज में रखा, इनका साइज आप देखिए बढ़ रहा है। और उसके बाद सिर्फ वाटर में रखा। तो सबसे ज़्यादा साइज इंक्रीमेंट कहाँ हुआ? जब हमने इनको वाटर में रखा तभी, ठीक है। तो इम्बिबिशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भाई? वाटर के अंदर होता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स जाके क्या करेंगे? आपके सीड के सरफेस के ऊपर ऐसे अब्जॉर्ब हो जाएंगे और तब तक अब्जॉर्ब होते रहेंगे जब तक एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव ना हो जाए, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपका वाटर अब्जॉर्प्शन में, रूट्स के द्वारा वाटर अब्जॉर्प्शन में, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन का प्रोसेस। पता है आप सभी को डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू दैट रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। किसी भी आयंस का, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का या सब्सटेंस का अगर मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? उसको ही हम डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे देखिए, ये एक डायग्राम है, ठीक है, ओके। इस डायग्राम में यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ये रहा आपका डिफ्यूजन का प्रोसेस। यहाँ देखिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कैसे है? हाई कंसंट्रेशन है। अब ये मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन का प्रोसेस बोलते हैं। और ये डिफ्यूजन कब तक होगा? ये डिफ्यूजन भी तब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। जैसे ही इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो डिफ्यूजन क्या उसके बाद नहीं होगा? उसके बाद भी डिफ्यूजन होगा, लेकिन होगा क्या? जितने मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स बाहर भी आएंगे। तो ऐसा लगता है कि डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, बल्कि होता क्या है?
हमेशा ही मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंजेस चलते रहते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट का ये मतलब नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, चीज़ें ख़त्म हो गई। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जितनी चीज़ें बाहर उतनी ही चीज़ें अंदर की तरफ आ जा रही है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो रहे हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिफ्यूज़न के बारे में और क्या बातें लिखी हुई हैं। डिफ्यूज़न में जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वो किस वजह से होता है? वो इस वजह से होता है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल्स के पास, हर एक आयंस के पास, हर एक एटम्स के पास क्या है भाई, उसके पास है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब वो एनर्जी जिसकी वजह से वो मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है इसीलिए वो मूवमेंट करते हैं और इसीलिए वो डिफ्यूजन शो करते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन कब तक होगा? इट टेक्स प्लेस टिल इक्विलिब्रियम इज रेस्ट। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता है तब तक डिफ्यूजन होता रहेगा, ठीक है। सेल में अगर हम रूट सेल की बात करें तो उसमें डिफ्यूजन किसके थ्रू होता है? अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, रूट सेल में जो सेल वॉल होता है जो कि फ्रीली परमिएबल होता है उसके थ्रू ही डिफ्यूजन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डिफ्यूजन किसके थ्रू होगा भाई? डिफ्यूजन फ्रीली परमिएबल सेल वॉल के थ्रू होगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट बात, डिफ्यूजन अकर वाया द फ्रीली परमिएबल सेल वॉल। फ्रीली परमिएबल सेल वॉल के थ्रू डिफ्यूजन होगा। ओके, आई थिंक इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी कि डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन किसके किसके थ्रू होगा। और भी कुछ बातें हैं डिफ्यूजन के बारे में जो कि हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी कुछ और बातें समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात पढ़ते हैं अबाउट ऑस्मोसिस, कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो एज आई ऑलरेडी सेड, ऑस्मोसिस इज व्हाट? ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा वाटर एक्चुअली एंटर करता है रूट हेयर में। जैसे ये आपका रूट हेयर है अगर, ठीक है, तो इसके अंदर आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे एंटर कर रहे हैं? पहले तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ सरफेस पे इम्बाइब होगा, ठीक है। फिर ये वाटर मॉलिक्यूल सेल वॉल को क्रॉस करके यहाँ अंदर पहुँचेगा। कौन से प्रोसेस के द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा। उसके बाद ये जो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर के अंदर, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसको सेल के अंदर भी तो पहुंचना है भाई। तो कौन से प्रोसेस से पहुंचेगा? ऑस्मोसिस के प्रोसेस से पहुंचेगा, ठीक है। तो ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस जिसके द्वारा वाटर एक्चुअली एंटर करता है इनटू द रूट हेयर, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑस्मोसिस एक्चुअली होता क्या है? ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ही होता है। ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है? इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। किसके द्वारा? थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ओनली, ठीक है ना। यहाँ देखिए सॉल्वेंट दिया है, सॉल्वेंट मतलब ऑब्वियसली हम वाटर की बात कर रहे हैं बिकॉज वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट ओनली, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेगा हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ, किसके द्वारा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर इट बाय एनी विच वे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात देखिए, सेल सैप इनसाइड द सेल इज कंसंट्रेटेड व्हाइल सोल्यूशन आउटसाइड सेल इज वीकर। अब देखिए ये आपका सेल है, ठीक, सेल के अंदर सेल सैप होगा विच इज साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये कैसा होता है? कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेटेड मतलब इसके अंदर कुछ मिनरल्स, आयन, सॉल्यूट और कुछ क्या बोलते हैं उसको, शुगर मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा, कुछ तो चीज़ें होंगी ना। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट्स का वो कैसा है? वो ज़्यादा है। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इज हाई। तो जो सेल सैप होता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होता है मिनरल्स का, शुगर का, ये सब का, वो ज़्यादा होता है। जबकि अगर हम इस सेल को किसी सॉल्यूशन में रखें, जैसे मान लीजिए आपने इसको वाटर के अंदर रखा, तो वाटर के अंदर जो सेल सैप का कंटेंट है वो तो प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है? वीकर होता है। वीकर का मतलब इसके अंदर मिनरल्स, शुगर, ये सारी चीज़ें तो नहीं प्रेजेंट है। इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से अंदर की तरफ मूव करेंगे। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि यहाँ सेल सैप है इसके अंदर जिसमें क्या है? मिनरल्स और शुगर प्रेजेंट है। जबकि यहाँ जो वाटर है यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, और अंदर में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा था। तो और वाटर का कंसंट्रेशन कैसा था? वाटर का कंसंट्रेशन कम था। तो वाटर हमेशा या मॉलिक्यूल्स हमेशा कैसे मूव करते हैं? हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हुआ, लेकिन किसके द्वारा हुआ? ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा हुआ। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं?
ऑस्मोसिस बोलते हैं। ओके, आई थिंक बात समझ आ रही होगी आपको। नेक्स्ट देखिए, इन रूट सेल एट इंटरफेस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाटर एंटर्स बाय ऑस्मोसिस। क्या बोल रहा है कि रूट सेल के अंदर जब इंटरफेस कंडीशन आती है, मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी सेल डिवीज़न पढ़ाई हुई है, तो आप उसको एक बारी देख लीजिएगा इफ़ यू इंटरेस्टेड कि इंटरफेस क्या होता है, ठीक है ना। इंटरफेस के बारे में आपको वहाँ पता चल जाएगा, मैं लिंक कर दूँगी आई बटन पे वीडियोस इंटरफेस के, ठीक है, मतलब सेल डिवीज़न के। तो जब भी रूट सेल इंटरफेस स्टेज पे होंगे तो उस समय पे जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेल का, उसके थ्रू ही वाटर जो है वो क्या करता है, एंटर करता है सेल में, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड इम्बिबिशन। तो आई थिंक आपको डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है और इम्बिबिशन क्या होता है, इतनी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, ठीक है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, वो एक्टिव होता है, पैसिव होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या बातें पढ़ी भाई? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा अबाउट इम्बिबिशन कि इम्बिबिशन क्या होता है, हमने डिफ्यूज़न का डेफिनेशन देखा कि डिफ्यूज़न क्या है, ठीक है। इसके अलावा हमने ऑस्मोसिस के डिफ्यूज़न के बारे में समझा कि ऑस्मोसिस क्या है। ये 3 चीज़ें हमने की हैं, ठीक। ये देखिए आपका रूट हेयर का स्ट्रक्चर है, ये रूट हेयर का ये आउटर वन इज दिस इज द सेल वॉल, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक। ये आपका हो गया सेल वॉल और ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए ये सारे वाटर मॉलिक्यूल पहले आके क्या हो रहे हैं, यहाँ सरफेस के ऊपर अब्जॉर्ब हो रहे हैं। ये जब अब्जॉर्ब हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इम्बिबिशन का प्रोसेस। आ गया समझ? अब वाटर मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब होने के बाद इसके अंदर भी तो एंटर करेंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल सेल वॉल से यहाँ अंदर की तरफ एंटर कर जाएंगे, ठीक है, तो किस प्रोसेस से करेंगे, डिफ्यूजन के प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है वो वहीं तो नहीं रहेंगे, वो वहाँ से किधर आएंगे, आपके सेल के अंदर भी आएंगे। तो सेल मेम्ब्रेन से जब वाटर पास आउट करेगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस का प्रोसेस। तो दिस इज व्हाट हैपन इन द रूट हेयर सेल। इस तरीके से वाटर अंदर की तरफ आता है, ठीक है। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आगे की चीज़ें जो हैं दैट आई हैड ऑलरेडी टोल्ड कि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।